हाय फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से चल रही हमारी वैचारिक सहयात्रा में व्यंग्य संग विचार की श्रृंखला के अंतर्गत ह्यूमर में विजडम की अभिव्यक्ति को देख रहे हैं। उसमें आज हम बात करेंगे मशहूर ह्यूमरिस्ट और लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शो के बारे में। मित्रों, ओमर खयाम की रुबाइयाँ हो या जलालुद्दीन रूमी के वचन, मेटाफर या कबीर की उलटभांसी, ध्यान की गहराई में से निकलने वाले सूत्रों में और शो जैसे सर्जक के ह्यूमर में व्यक्त विजडम में क्या अंतर है, इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। जिन्होंने भी जीवन को ध्यान से देखा उसने ये जाना है, और जब भी वह कह गया हमें उस बात ने छू लिया है। वैसे तो बर्नार्ड शो के साथ अनेक किस्से कहानियां जुड़े हैं, लेकिन हम समय संकोच के कारण कुछ अहम बात करेंगे। मकसद तो यही है कि इन्हें आप पढ़ें और इसके लिए प्रेरित करना ही हमारा हेतु है। जॉर्ज बर्नार्ड शो का जन्म 26 जुलाई सन 1856 के दिन डबलिन, आयरलैंड में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 2 नवंबर सन 1950 के दिन अयाट सेंट लॉरेंस, हर्टफोर्डशायर, यूनाइटेड किंगडम में 94 वर्ष की उम्र में हुई थी। व्यवसाय से शो एक नाट्यकार थे। इसके अलावा वे एक आलोचक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उन्हें 2 देशों की राष्ट्रीयता प्राप्त थी, जिसमें ब्रिटिश 1856 से लेकर 1950 तक और आयरिश 1934 से लेकर 1950 तक। अपने माता पिता की 3 संतानों में यह अकेले पुत्र थे। उनके पिता जॉर्ज कारर शो को शराब की बुरी लत थी, किंतु इस बात का इनकी मां ने इन पे कोई असर नहीं होने दिया और इनके शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। उनकी शुरुआती शिक्षा मिस कैरोलिन हिल नामक महिला से प्राप्त हुई और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती गई और इसलिए उन्हें इंग्लैंड आना पड़ा, जहां आकर उन्होंने अपनी साहित्यिक रुचि को निखारा। जॉर्ज बर्नार्ड शो को प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शो शाकाहारी थे तथा शराब नहीं पीते थे। शाकाहार के बारे में शो का एक प्रसिद्ध कथन है कि जानवर मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता। ह्यूमर के जरिए विजडम को प्रस्तुत करने में शो से बड़ा उस्ताद खोजना मुश्किल है। शो की जीवन संगिनी का नाम शार्लट पेने था। बर्नार्ड शो को 1925 में साहित्य के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शो को उनके प्रिय लेखकों के नाम बोलने को कहा गया तो उन्होंने अपना ही नाम अलग अलग 12 तरीकों से गिनवाया था। आइए देखते हैं शो का विजडम, उनका ह्यूमर। पहला सूत्र है, यदि आप परिवार के कंकाल से छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो आप उसके इर्द गिर्द ही नाचते रहोगे। शो अन्य एक स्थल पर पारिवारिक सुख को ही स्वर्ग तुल्य मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी बुद्धि भी उतने तक ही सीमित रह जाए। यहां पर यह कहा गया है। दूसरा सूत्र है,
हम अनुभव से ये सीखते हैं कि लोग अनुभव से कुछ भी नहीं सीखते। अनुभव पर्याप्त नहीं है, उसके बाद संकल्प करना पड़ता है। सीखने की चाह और बदलाव की तमन्ना भी होनी चाहिए। तीसरा सूत्र है, मैंने पहली बार जेल देखी जिस पर खुदा हुआ था, बुराई छोड़ो अच्छाई सीखो। मगर यह शिलालेख बाहर होने के कारण कैदी इसे नहीं पढ़ सकते थे। चौथा सूत्र, मैं मजाक के जरिए सच बताता हूं। यह दुनिया का सबसे ज्यादा अजीब मजाक है। सत्य से हम भागते हैं, लेकिन वही जब मजाक के रूप में व्यक्त होता है तो हम सुन लेते हैं। यह एक मजाक है कि सत्य जैसी गंभीर बात हमारे द्वारा मजाक के रूप में भी स्वीकृत हो जाती है, और असंप्रज्ञ रूप से यह होता है कि पता भी नहीं चलता कि वह क्या कहा गया। पांचवा सूत्र, सटीक अवलोकन की क्षमता को आमतौर पर उन लोगों द्वारा निराशावाद कहा जाता है जिनमें यह क्षमता नहीं होती है। निराशावाद भ्रांत आशावाद का खंडन करता है और वास्तविक आशावाद की प्रेरणा बनता है। इसके लिए अन्य एक जगह पर शो कहते हैं। तो छठा सूत्र है, आशावादी और निराशावादी दोनों ही समाज के लिए योगदान करते हैं। आशावादी हवाई जहाज का आविष्कार करता है और निराशावादी पैराशूट का। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं बनाती, हालांकि यदि मूर्ख सत्ता में आ जाते हैं तो वे सत्ता को भ्रष्ट बना देते हैं। सातवां सूत्र, जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, जिंदगी खुद को बनाने के बारे में। शो यहां कहते हैं कि हमें आत्म खोज नहीं करनी है, वरन आत्मसृजन करना है। मैं कौन हूं यह हमारी खोज का विषय नहीं है, मैं का निर्माण करना हमारा विषय है। आठवां सूत्र, हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बूढ़े होते हैं। नौवां सूत्र, विवेकी व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल देता है। अविवेकी व्यक्ति इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया उसके हिसाब से ढल जाए। इसलिए सारा विकास अविवेकी व्यक्ति पर निर्भर करता है। 10वां सूत्र, जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। दिमाग को बदलने से शो का तात्पर्य यह है कि हम अपनी पुरानी अपूर्ण अर्धदग्ध सोच को छोड़ें और कहें कि हम गलत थे, तथा अब यह सत्य हमें वास्तविक रूप से समझ में आया और हम इस स्वीकार के साथ सजगता से खुद में रूपांतरण करें। 11वां सूत्र, हम सेक्स के बारे में पॉप से राय क्यों लें? अगर उन्हें इसके बारे में कुछ पता होता तो वो ऐसे क्यों होते? अक्सर लोग समाधि की बातें करने वालों के पास से सेक्स के बारे में रहस्य जानने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन शो कहते हैं कि उन्हें क्या मालूम, जिनका विषय ही यह नहीं है। 12वां सूत्र, देशभक्ति मूल रूप से एक धारणा है कि कोई देश इसलिए दुनिया में सबसे अच्छा है क्योंकि आप वहां पैदा हुए थे। 13वां सूत्र,
मैं एक नास्तिक हूं और इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। थैंक गॉड दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। 14वां सूत्र, जब आदमी बाघ को मारना चाहता है तो वो इसे खेल कहता है, जब बाघ उसे मारना चाहता है तो वह इसे क्रूरता कहता है। जब मैं कहूं तब सत्य और जब वो ही बात कोई और करे तब असत्य। यह हमारी वृत्तियां है, इन्हें हम देख सके तो समझ का विकास होगा। सूत्र 15, स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। यह बात सार्त्र ने भी कही है, कृष्णमूर्ति ने भी कही है, लोगों ने सुनी, लेकिन स्वतंत्रता जो कि उत्तरदायित्व है उसे स्वीकार नहीं किया, स्वतंत्र नहीं हुए। सूत्र 16, पहला प्यार केवल थोड़ी सी मूर्खता और ढेर सारी जिज्ञासा है। पहला प्यार यह होता है, पहला प्यार वह होता है, ऐसी बातें हमें बहुत सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन शो पहले प्यार की सच्ची अहमियत स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि हकीकत में तो अंतिम प्यार ही सच्चा प्यार होता है। सूत्र 17, सच्चा होना खतरनाक है जब तक कि आप मूर्ख भी ना हो। बहुत गहरी बात है ये। मूर्खता में कह दिए गए सत्य अलग है, लेकिन अगर संप्रज्ञ रूप से वे कहें तो शामत आ सकती है। सूत्र 18, झूठे ज्ञान से खबरदार रहिए, यह अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। विरोधाभासी, अपूर्ण, अर्धदग्ध, स्यूडो साइंस और अर्ध सत्य को ही पूर्ण रूप से असत्य कहा जाता है। यह हमें खास तौर पर समझ लेना होगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। सूत्र 19, गोल्डन रूल है कि कोई भी गोल्डन रूल नहीं है। हम अक्सर चाबी खोजते रहते हैं। जीवन के रहस्य का मूल सूत्र हाथ में आ जाए, यह चाह हमेशा रहती है। तो यहां शो ने हमें वो सूत्र दे दिया। सूत्र 20, ध्यान रखिए कि जो आप चाहते हैं वो पा जाए, नहीं तो जो आप पाएंगे उसे चाहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। 21वां सूत्र, विज्ञान कभी भी कोई भी समस्या बिना 10 और समस्या पैदा किए हल नहीं करता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। यही एकमात्र सरल रास्ता है। 22वां सूत्र, बहुत कम लोग साल में 2-3 बार से ज्यादा सोचते हैं। मैंने हफ्ते में 1-2 बार सोचकर खुद की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बना ली है। सोचना, सही ढंग से सोचना ही हमें समझदार बनाता है। मजाक में यह बड़ी गहन बात कह दी गई है, अगर आप समझ सके तो। 23वां सूत्र, यदि आपको स्वयं को अपने बच्चों के सामने एक सबक के रूप में दिखाना पड़े तो खुद को एक चेतावनी के तौर पर दिखाएं, उदाहरण के तौर पर नहीं। बच्चे कहते हैं कि खुद तो ऐसा कर नहीं पाए और हमें सिखाते हो, तो उन्हें कहें कि खुद ऐसा नहीं जी पाए तभी तो यह हाल है, और तुम्हारा ऐसा ना हो इसलिए कहते हैं। 24वां और अंतिम सूत्र, एक धर्मांध व्यक्ति की अंतरात्मा से खतरनाक कुछ भी नहीं है।
अंत में आपसे गुजारिश है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।